सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई गोविंद गोपाल जी यहाँ मंच पर उपस्थित है। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील जनता से जुड़े हुए और हमारी करोड़ों लोगों के सनातन परंपराओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर आज अमित शर्मा जी अपना प्रकाश डालेंगे और आपको संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय अमित शर्मा जी से निवेदन करता हूँ सरकार आपका भी संबोधित करें। नमस्कार हमारे पत्रकार बंधु एवं साथियों, चूंकि आज ऐसे धार्मिक मुद्दे से जिसकी भावनाएं न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक आम जनमानस, किसी भी समुदाय और धर्म का व्यक्ति हो उससे जुड़ी एक फोल्डर आप सबको दिया हो। आज ये पत्रकार वार्ता जो एक गंभीर मुद्दा पिछले कुछ महीनों से भोपाल स्लाटर हाउस का जो लगभग बंद की ओर है, जो जांच रफा दफा की जा रही है, उसके मुद्दे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गंभीर दस्तावेजों के साथ आपको यहां आमंत्रित किया। भोपाल का स्लाटर हाउस का मुद्दा आया, उसकी बात आई, असलम चबड़ा और उसका ड्राइवर आनंद में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार के बाद छूट भी गए। ये सब मीडिया के माध्यम से सारी चीजें हुई और आम जनता तक पहुंचे। आज मुख्य बिंदु ये कि बात अकेला असलम चबड़ा या अकेला एक व्यक्ति ने इतना बड़ा जो गौ माता 26 टन मांस को काटकर और हजारों कई ऐसी गौ माता को काटकर जो आज जिस तरीके से उसको बेचने का काम किया, ये सबके सामने है। लेकिन अब लोगों ने कहा, भोपाल की महापौर ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, भोपाल के MIC सदस्यों ने कहा मुझे जानकारी नहीं है, अधिकारियों ने कहा कि हमने नियमों में काम किया है। और इस सब के बाद एक SIT बनाई गई और SIT के माध्यम से सारी चीजें रफा दफा करने की मध्य प्रदेश में गौ हत्या को लेकर एक SIT मुख्यमंत्री जी ने बनाया। मैंने कुछ दस्तावेज दिए हैं जिसके सामने आपका मैं खुलासा करना चाहता हूं। थोड़ा सा पहला पेज आप देखें, तो मेरा सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह है, पहले पेज को देखिए आप। पेज नंबर 1 में बिंदु क्रमांक 6 आप उसको पढ़िए। उस बिंदु क्रमांक 6 में लिखा है, प्रस्ताव आया है किसी भी नगर निगम की प्रक्रिया अगर होती है, उस प्रक्रिया में प्रस्ताव लाया जाता है MIC से पूर्व, और लिखा कि जिनसी जहांगीराबाद स्थित मॉडर्न स्लाटर हाउस के कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक 8/10/2025 तक की समय अवधि के लिए ये प्रस्ताव, दिनांक 24/10/2025 को MIC होती है और ये प्रस्ताव लाया जाए। ऊपर क्या लिखा है, मात्र 6 महीने। अब आप दूसरा पेज खोलिए। ये पेज या तो नगर निगम कमिश्नर के पास है या महापौर के पास है, और मैं समझता हूं कि SIT को भी इस पेज को नहीं दिया होगा। और ये पूरे जो लोग कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है, ये गंभीर विषय है। और आप देखिए कि ये इसमें पहला नाम श्रीमती मालती राय, महापौर सामने सिग्नेचर, रविंद्र यति भाजपा जिलाध्यक्ष, MIC सदस्य सिग्नेचर, राजेश हिंगोरानी, सुषमा बबीसा, अशोक वाणी, आनंद अग्रवाल, छाया ठाकुर, जितेंद्र शुक्ला, मनोज राठौर, जगदीश यादव और RK सिंह बघेल। यह RK सिंह बघेल जो है ये MIC के सदस्य हैं, जो ये कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है। आज मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि ये कागज जो है किसी के पास नहीं था। ये आरोप के वो दस्तावेज है जिसकी स्वीकृति MIC के नॉलेज में थी, और ये सारे सब इन्होंने हस्ताक्षर कर स्लाटर हाउस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष पर तत्काल दे दिया। ये गंभीर कागज है।
दूसरा, आप कागज क्रमांक खोलिए। तीसरा, जिसमें लिखा है कि इस भाग में एमआईसी के सिग्नेचर है, और एमआईसी मतलब महापौर के हस्ताक्षर। तीसरा, गंभीर कागज, जिसको जांच पर दूसरे कागज दिए गए लेकिन मूल फाइल के दस्तावेज में इस कागज को लगाया गया। इसमें क्या लिखा है, मैं समझता हूं कि शायद आप इस पर गंभीरता से, आप चूंकि चौथा स्तंभ है और आप लेंगे और देखेंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कागज जो है आपको लगाया गया है, इस कागज को 8/9/2025 तक बिना पेनाल्टी समय अवधि बढ़ाए जाने एवं उपरांत हस्ताक्षरण अनुबंध 20 वर्ष के लिए अवधि संचालित संधारण के लिए दी गई है। ये आप देखिए यहां लिखा है। और एक कागज मैंने आपको अभी सबमिट करा है, एक अलग से लगा है वो कागज। उस कागज को देखिए, जो ये कागज मैंने आपको दिया है, इस कागज में लिखा है बिना पेनाल्टी समय अवधि दिनांक 28/3/2024 से 31/12/2024 प्रदान किए जाने की स्वीकृति हेतु नस्ती। मतलब पहले पेनाल्टी लगाई गई, उस पेनाल्टी के बाद इस पेनाल्टी को माफ किया गया। जो पेनाल्टी करोड़ों रुपए की थी, थोड़ी बहुत पेनाल्टी नहीं थी, 10-50-100 रुपए की, 2000 रुपए की, करोड़ों रुपए की पेनाल्टी अधिकारियों और एमआईसी मेंबर उन्होंने माफ करी। जनता को गुमराह करने का काम कैसा करा कि पहले लिखा 6 महीने के लिए जो प्रस्ताव आया, और फिर उसमें ये देखिए आप, ये कागज मैंने आपको दिया है, इसमें 20 वर्ष के लिए लगातार असलम चमड़े को दे दी। अब आप एक कागज देखिए, कागज नंबर 6, ये जिसमें हस्ताक्षर है डॉक्टर एनम की। डॉक्टर एनम कहां है, ये एक सवाल है। डॉक्टर गौर कहां है, ये एक सवाल है। उदित गर्ग कहां है, ये एक सवाल है। इस सारे मामले में आशुतोष गुप्ता जो एसपी है, जो अभी वर्तमान में नगर निगम की कमिश्नर है, उनके पति हैं जो आज रायसेन एसपी है, उन्हीं के द्वारा जो जब ये यहां पदस्थ थे एसपी जोन 1 में, तो ये क्लीन चिट रिपोर्ट दी गई। ये सारे दस्तावेज इस बात को प्रमाण करते हैं कि एसआईटी एक खाना पूर्ति के लिए बनाई गई, और इस एसआईटी के माध्यम से भोपाल की जनता को गुमराह किया, सनातन और हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह किया। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मोहन यादव की सरकार है, गौकशी के लोग गौ हत्या में संरक्षण दे रहे हैं। कहां है हिंदू धर्म के ठेकेदार हमारे आलोक शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, कृष्णा गौर जी, ये कहां है? इनकी क्यों नहीं आवाज खुली? ये हिंदू और सनातन धर्म की राजनीति की बात करते हैं, हिंदुओं के संरक्षण की बात करते हैं। ये सारे नाम जो मध्य प्रदेश के बड़े पदों पर बैठे हैं, ये लोग, इनकी आवाज क्यों नहीं खुली? सवाल नंबर 1 कि एसटीएफ की जांच जो एसआईटी गठित की गई थी, वो रफा दफा के लिए की गई थी। कल असलम चमड़े की जमानत हुई, जिससे स्पष्ट हुआ कि बात असलम चमड़े की नहीं है। इस चमड़े की